तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अभिवदनामि रक्षे माचलः। बच्चों, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। आज मैं रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाओं को आपके साथ साझा करवाना चाहूँगा। पहली कथा है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। इसके मुताबिक भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार के रूप में राक्षस बलि से 3 पग में उनका सारा साम्राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु भगवान मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय से विष्णु भगवान अपने धाम यानी वैकुंठ धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को बहुत चिंता होने लगी। तब नारद मुनि जी ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने के लिए सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी का या एक रक्षा सूत्र बांधा और तभी से राखी की शुरुआत हुई। दूसरी कहानी है, ये माना जाता है कि जब दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, यह देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चला। इस युद्ध में देवता पक्ष जब कमजोर पड़ने लगा, वृत्रासुर बहुत ताकतवर था, उसे हराना आसान नहीं था, इसलिए हताश होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवराज इंद्र की पीड़ा उनकी बहन इंद्राणी ने भी सुनी, जिसके बाद युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया, जिसको बाद में राखी मान सकते हैं, और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। हमने भी जो आज जो त्यौहार मनाया उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, एक रूप है, केवल भाई बहन की सीमा तक नहीं सीमित रखा उसको। हमने ये कहा कि आज पर्यावरण को बचाने की, पर्यावरण की रक्षा करना एक बहुत नितांत आवश्यकता है। इसलिए आज का जो राखी का पर्व है वो हमने भाई बहन के से उसका व्यापक रूप लेकर के उसको पर्यावरण की सुरक्षा के रूप में भी हमने आज रक्षा का निभाया। और बहुत सारे जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क में आते हैं, उन्होंने जो है वो अपना रक्षाबंधन जो है पेड़ों को राखी बांध करके उनकी रक्षा का वचनबद्ध होकर के ये त्यौहार मनाया है। तो आप इसको देखें और इससे एक शिक्षा ग्रहण करें कि जब कहीं भी हो, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, तो आप अपने घर में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, कहीं भी कोई पेड़ हो, उसकी सुरक्षा का वचन लें। उसको अगर आप घूमते हुए पार्क में जाते हैं तो देखें, अगर वहाँ पर कहीं पानी की आवश्यकता है उसको तो 1 बोतल पानी डाल दें। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ को तोड़ रहा है, तो उसमें आप जो है उनको समझा सकते हैं। लड़ना नहीं है, लेकिन समझाया जा सकता है आराम से कि भाई ऐसा ना करें। तो इस तरह से जो है आज के बाद आप और भी आज भी जो है रक्षाबंधन मनाएं और आगे भी ध्यान रखें। और ये पर्यावरण की रक्षा के बंधन के लिए कोई स्पेशल दिन जरूरी नहीं है, पूर्णमासी का दिन ही होना चाहिए या कोई और ही पूर्णिमा दिन हो या कोई और। ये तो पर्यावरण का सुरक्षा का रक्षाबंधन तो आप रोज मना सकते हैं, किसी दिन में मना सकते हैं, किसी दिन में प्रण ले सकते हैं। तो ये जरूर करें, अपने आसपास पौधे लगाएं उनकी सुरक्षा के लिए। 1-1.5 साल 2 साल अगर आपने उन पौधों को बचा दिया, 2 गर्मियां अगर आपने उन पौधों को बचा दिया, तो फिर उसके बाद वो पौधे स्वयं ही जो है बढ़ते चले जाएंगे और आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी। और जो हैप्पीनेस जो होती है, जो स्थायी हैप्पीनेस होती है, वो आपको मिलेगी। आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, पेड़ों की रक्षा कर। ऐसे बनाता हूँ रक्षाबंधन, बच्चे के लिए भी ऐसे किया था मैं बच्चों का स्कूल में, और नजदीक आता बेटा। पेड़ों की रक्षा करते हुए बच्चों गुड मॉर्निंग।
आज और कल 2 दिन लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो हम जो है ऐसे रक्षाबंधन मनाएं कि ये पेड़ों की सुरक्षा, यानी राखी जो बांधनी है प्यारे बच्चों, ये पेड़ों को बांधनी है, और ताकि इनकी रक्षा का एक वचन लेना है। और हम जैसे आप किन्हीं भी 1 या 2-3 पेड़ों को आज राखी जरूर बांधें और उनकी रक्षा का प्रण लें कि मैं, अब देखिए ऐसे तोड़ के चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जब भी आता जाता है दूसरे इसको टोके टाके करें और लोगों को समझाएं कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए ये रक्षाबंधन आज का हम ऐसे मनाएंगे, और मेरे साथ अभी और भी हैं लोग, उनके भी हम इनको कराएंगे। तो ये रक्षाबंधन का पर्व आज हमारा बहुत ही अमल हो जाएगा अगर हम इस तरह से इसको रक्षाबंधन को मनाते हैं। गुड मॉर्निंग, ये हमारे दुष्यंत जी हैं, आपको दूसरे वीडियो में देखा होगा मैंने, पर्यावरण मैन। और ये भी देखिए, इन्होंने भी जो है आज राखी जो है ऐसा त्यौहार मना रहे हैं, पेड़ों को राखी बांध के ये मना रहे हैं। और ये आप नीचे देख रहे हैं पाइप, ये तो रोज़ ही सुरक्षा के जन्मदिन के बाद ऑलरेडी वचनबद्ध हैं ये, पर फिर भी आज राखी बांध के भी एक बार उसको फिर से हमने वो किया है। और ये आप देख रहे हैं पाइप, सुबह आज 5 बजे सुबह अंधेरे में ही हम लोगों ने ये पाइप लगाया है, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे हमारा ये टॉयलेट वो खुलेगा तो वहाँ से हमें मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगी। और ये देख रहे हैं वहाँ भी, और इधर भी आप देखें तो कितना ही मनोहारी दृश्य है। और आज का रक्षाबंधन जो है ये बहुत ही अच्छा फलीभूत होगा, तो आप भी ज़रूर ऐसा कुछ करें और प्रण लें कि हम 1 या 2 पेड़ को ज़रूर बचाएं, पानी डाल दें उसमें, कुछ करें। तो हाँ, आप बैठ के बांध दो, तना मोटा होता है और ये पेड़ वो हट जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये राकेश चौधरी मैम हैं, देखिए ये सुबह, इनका तो भैया बड़े योगी हैं ये, और ये आज इन्होंने कहा सर हम भी रक्षाबंधन जो है इस पेड़ की राखी बांध के बनाएंगे, और इन्होंने भी प्रण लिया है। अब मैम से कुछ बात करना चाहता हूँ, जो मैम बच्चों के लिए कुछ कहेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, एंड वन थिंग आई वांट टू से ऑन दिस auspicious occasion, let's save the tree and let's plant more and more tree. बहुत सुंदर, and thanks a lot and wish you all once again. थैंक यू मैम, थैंक यू। दोबारा ले रहा हूँ। गार्गी, तो गार्गी दीदी ने भी जो है आपकी जो है बोलो, ये घूमती हैं मॉर्निंग में, और बहुत ही ज़्यादा इनकी छोटी बहन जो है बिल्कुल एथलेटिक जो है ना तैयारी कर रही है। और गार्गी ने भी कहा कि सर मैं भी जो है कुछ इस बात पे आज योगदान करूंगी, और मैं भी एक पेड़ की सुरक्षा का जो है वचन करूंगी और राखी बांधूंगी। On this occasion of Raksha Bandhan, you should take pledge to this, not only for the safety of your family, friends, but also for the safety of the trees. So we should take pledge and take some part in and contribute to the society and environment. And we should take pledge to help trees and safeguard them. Thank you. देखो बच्चों, ये देखो निष्ठा जो है ना KB सेक्टर 8 में पढ़ती हैं, और ये सुबह जो है अपनी जो एथलेटिक्स की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करती है। मैंने देखा इसको कई बार भागते हुए यहाँ पर। तो उसने कहा सर मैं भी आज जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये पेड़ को राखी बांध के मनाऊंगी, और इससे अच्छा होगा नहीं। तो कुछ कहना चाहती है बेटा निष्ठा? देखो अगर कुछ बोलना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, आपके भी भाई बहनों की सुरक्षा के अलावा हमें पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर निष्ठा, बहुत सुंदर। शाश्वत बेटा शुरू करो, शाबाश। अभी देखो शाश्वत कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में, और कौन सेम स्कूल में? KB सेक्टर 8 में ही पढ़ते हो आप भी? वेरी गुड। तो आप भी अपने छोटे दोस्तों के से कुछ कहना चाह रहे हो? कहोगे कुछ? बोलो दोस्तों के लिए कि भाई रक्षाबंधन जो है पेड़ों की रक्षा भी करनी है, और आप तो बेटा आप तो फ्यूचर हो। एक बार फिर से बोल दो यार, हम रक्षाबंधन पे बहन की रक्षा करते तो हमें पेड़ की भी करनी। अरे वाह क्या बात है भाई, सबसे बढ़िया था आपकी, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, रविंदर जी हैं, और ये अभी जो बच्चे हैं ये उन्हीं के बच्चे हैं, और ये उनकी तैयारी करते हैं। देखिए माँ बाप का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और कितना योगदान है, और कितना बलिदान भी कहूँगा मैं तो इसको। इतना सुबह उठना, और अभी ऑफिस जाना है, बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी देखिए इन्होंने कहा नहीं मैं भी जो है इस अभियान में जो है आपके साथ हूँ। तो आप थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा बोलिए सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को सुबह उठा के जल्दी उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए सुबह उठाएं, और जैसे अब रक्षाबंधन का आज दिन है, तो जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, ऐसे हमने अपने पेड़ों की भी रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कहा कि भाई नमन ने कहा आज मैं नमन इसी तरह से करूँगा कि पेड़ों की सेवा करके। तो अमन कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के लिए कि ये पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है।
आप बाबूजी कर रहे हैं, आप भी मदद करें, आगे हम ही को फ़ायदा करेगा ये सब करना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हुआ नहीं था, अब बोलो नमन। ये बहुत ही अच्छा काम है जी। हम हर कोई सिर्फ एक पेड़ का प्रण ले ले, रोज़ का पानी देने का, उसकी देखभाल का, तो भी बहुत है। हम नहीं कहते हम 5 लगाए 10 लगाए, आज ही के दिन करें, रोज करें, पर एक ही पौधे को बना के रखे बहुत है। और वो रक्षा का धागा हमने जो बांधा है वो राखी इसलिए बांधी है कि इसकी रक्षा का प्रण मैंने ले रहा हूँ। और इस त्यौहार को भाई बहन तक सीमित ना रखें, पर्यावरण की सुरक्षा में भी जो है इसको हम मनाने की कोशिश करें। अब देखिए ये जो है पर्यावरण का ही तो हिस्सा है। देखो ये डॉगी कितना प्यार से नमन के साथ खेल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया नमन, थैंक यू। प्यारे बच्चों, विशाल ये भी रोज़ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं और इन्होंने भी देखा हमें कि हम यहाँ पानी डाल रहे हैं और ये, तो उन्होंने कहा अंकल हम भी कुछ योगदान करेंगे। और आज मैं भी एक पेड़ का सुरक्षा का वचन लेता हूँ, राखी जो है बांध के देखता हूँ। और इन्होंने इस पीपल के पेड़ की जो है सुरक्षा लेने का, आते जाते इस पर एक नज़र जरूर डालेंगे, कहीं सूख तो नहीं, कहीं पानी की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये इसको ज़रूर इन्होंने कहा है। तो मैंने कहा बेटा आ जाओ, और विशाल बच्चों के लिए थोड़ा एक संदेश आप दें। और ज़रूरत होगी तो बिल्कुल पानी डालूंगा। मैं ये कहूँगा आप भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट सिटीज़ है रहने के लिए। पोल्यूशन हैज़र्ड लेवल पे है, हम लोगों को डेली पता नहीं चलता, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो बेटर रहेगा कि हम पोल्यूशन कम करने के लिए व्हीकल्स का मिसयूज़ कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हाँ, और पेड़ तो सबसे बेटा कई एसियों का काम करता है। जी, आप जी। 1000 एसी जो है 2 पेड़ों के बराबर काम नहीं कर बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। इतना ज़्यादा अच्छा होता है और रहेगा। प्यूरीफाई करता है। और ये जो पीपल जो विशाल ने छांटा है पौधा, इसकी तो वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है। जी, जी। ये तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जी। और कोरोना काल में हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत थी, जी। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है बेचारा हमारे साथ। बिल्कुल तो इसके सही लिए अगर हमने एक बोतल पानी डाल दी गर्मियों के दिन, 1-1.5 महीना हमें इसको बचाना होता है। जी, जी, जी। तो विशाल थैंक यू वेरी मच, आपका Thank थैंक यू you. बेटा, थैंक यू। प्यारे बच्चों, देखिए श्री कृष्ण जी हैं और ये भी यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं सर, आज हम भी जो है इस पर्यावरण के जो सुरक्षा के अभियान है उसमें हम भी एक राखी बांधेंगे। ये बेलपत्र को राखी बांध रहे हैं। बांधिए सर, बांधिए, है ना। और इन्होंने कहा कि इस आते जाते मैं इस पेड़ की जो है ना ध्यान रखूँगा, पानी की आवश्यकता होगी तो 1 बोतल पानी भी डाल दूँगा। और बाकी वो संदेश आपके लिए देना चाहते हैं बच्चों, तो ज़रा ध्यान से सुने। अब देखो, पहले हम रक्षाबंधन केवल अपना बहन भाई तक ही हम लोग सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि इस तरह से ग्लोबल ये वार्मिंग का हो रहा है। कोरोना तो काल में देख लिया हमने क्या जब स्थिति तक थी। हमने कोरोना काल में भी देखा हमने, जब तक हम अब पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सभी को ये है कि हम भी ये काम करेंगे और लोग भी जो इसमें सहयोग। और 1 पेड़ या 2 पेड़ का रक्षा का वचन हम 1-2 पेड़ का जिसको जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना वो आदमी 1 या 2 पेड़ को अपने पेड़ को जो है अपनाए और उसकी पूरी सुरक्षा वो आदमी खुद करे। थैंक यू सर, मैं भी 2 पेड़ को रेगुलर मॉनिटर करें। थैंक यू सर। प्यारे बेटों, ये विनोद कुमारी मैम हैं और मैम ने भी कहा कि नहीं मैं पीछे कैसे, तो इन्होंने भी जो है ये आंवले का पेड़ है और इसका जो है रक्षा की और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है और इसका बंधन किया है। ये हम लगाएंगे मैम, ये हम लगा लेते हैं, फिर खड़े कर देंगे इसको। तो आप बच्चों को कुछ एक संदेश देना चाहती हैं, संदेश दीजिए। देखिए मैम के देखे कितने एकदम आया ना वो अटैचमेंट आ गया कि इसको मैं ठीक करूं, सीधा करूं, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा। जब हम किसी के साथ अपनेपन से जुड़ते हैं तो अपने आप ही हमारे मन में आता है कि उसकी रक्षा करी जाए। और ये रक्षाबंधन पे हम प्रण लेते हैं कि हर पेड़ को अपने पर्यावरण को बचा के रखें जी। और सब बच्चों के लिए संदेश है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, पानी डालने का है, पेड़ लगाने का है, उसका बचाव करने का है, जो भी हम चाहें कर सकते हैं और करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि पेड़ से जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, वो मिलती है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में 2 काम जरूर करें, एक पेड़ लगाएं और दूसरा जो पेड़ हैं लगे हुए हैं उनको बचाने का भी प्रयास करें। बहुत अच्छा। दूसरा, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं कहना चाहूँगा माँ बाप को भी, कि वो ये कर सकते हैं कि जन्मदिन पे जो ये बाकी चीज़ें करते हैं वो तो करें, साथ में वो हर जन्मदिन पे या फिर बिल्कुल कंसेक्यूटिवली किसी जन्मदिन पे एक पेड़ गिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल, अपने बच्चे को, बिल्कुल, जिसकी उसको आगे बल्कि के फिर प्रोसीजर भी समझा सकते हैं अपने बच्चे को कि कैसे वो पेड़ की आगे रक्षा, उसकी अहमियत क्या है, अहमियत क्या है, और उसके फिर पेड़ लगा के रक्षा पूरा प्रोसेस कैसे करना आगे। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली पेड़ ही दे दें, हाँ फिर पूरा आगे पूरा उसको संभालें। 1.5-2 साल तक की मेहनत होती है, उसके बाद तो पेड़ अपने आप निकल आता है ना। ये अभिषेक जी थे, अभिषेक जी ने कितनी अच्छी बात बताई है ना, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ। ये सॉफ्ट इंजीनियर हैं और ये यहाँ पार्क में डेली घूमते हैं और इन्होंने भी कहा कि आज नहीं
आज मैं भी कुछ ना कुछ योगदान करूंगा, मैं भी आज कुछ रक्षाबंधन करूंगा। तो आज का रक्षाबंधन उन्होंने मनाया जो है पेड़ों के साथ, उनकी रक्षा का वचन लेते हुए। तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। ये हिना हैं और इन्होंने देखा कि हम यहाँ आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो हिना ने कहा कि मैं पीछे कैसे रहूँ। तो हिना ने कहा, ये बेसिकली टीचर हैं लेकिन उन्होंने अब अपना काम किया शुरू, और अभी वो रक्षाबंधन कर रही हैं एक पेड़ का। ये बेलपत्री है प्यारे बच्चों, और देखो कितना भावना, देखो उसकी कैसे आए। और एक बार अभी पहले हिना जो है अपना एक होता संदेश बच्चों के लिए, बच्चों के संदेश कि पेड़ों की कैसे, पर्यावरण का कितना इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा बताएंगे हल्का सा। पर्यावरण ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे ऑक्सीजन भी इसी से मिलनी है, खाना भी इसी से मिलना है, पानी भी इसी से मिलना है। वेरी गुड। अगर ये नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर भी आगे जाके स्पॉइल नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि अभी हमारा ठीक है, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सरवाइव करेंगी, बहुत अगर सुंदर हम कहा। अभी से इनकी केयर नहीं करेंगे। बहुत सुंदर कहा। और इसलिए कोई ना कोई पेड़ जरूर लगाएं, और नहीं तो उसकी रक्षा कर लें, घर है ना, पे बाहर हम बाहर जैसे पे भी पॉसिबल बिल्कुल। हो सके थोड़ा बहुत लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अपने लिए लगा लेना चाहिए। सुबह सुबह अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी अगर हम अपने लिए, एटलीस्ट औरों के लिए नहीं तो अपनी हेल्थ के हिसाब से जी। थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये आशीष हैं और इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, इसलिए मैं भी इस पेड़ की जो है एक रक्षा का बंधन लेता हूँ और वचन लेता हूँ। और रक्षाबंधन मैंने भाई बहन से आगे पर्यावरण तक पहुंचा दिया, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। अब आशीष जो है कुछ बोलना चाहते हैं बच्चों, तो सुनो ध्यान से। हाँ जी सर, ये क्या कहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्या कहते हैं, हमारे लिए पर्यावरण के लिए। बाहर कोई बंदा अपनी अपनी तरफ से सोचता है कि मगर इन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑक्सीजन के लिए, हर चीज़ के लिए, हर जगह पे, हर पॉइंट्स पे, क्या कहते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन और सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे कि हमें पर्यावरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसलिए रक्षाबंधन को एक्सटेंड कर दें कि पर्यावरण की सुरक्षा तक राखी इस बार पेड़ों के साथ जरूर मनाएं। जरूर जरूर, श्योर सर। थैंक बच्चों, देखिए महेश तेवतिया जी जो हैं टीचर हैं, और ये भी देखो आज आपको आपके गुरुजी हैं ये, और इनकी बात आपको ज़्यादा समझ में जल्दी आएगी। तो इन्होंने भी कहा मैं भी जो है एक पेड़ की रक्षाबंधन आज मनाऊंगा, पेड़ को राखी बांध के। तो बाकी महेश जी खुद बताएंगे कि हाँ जी सर। आज मैं ये रक्षाबंधन जो है पेड़ के साथ मना रहा हूँ, और इसका पर्पज़ है कि हमें पेड़ों को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, और देखना भी चाहिए कि पेड़ों को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमें जो है इन्हें पानी देना चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई पेड़ को तोड़ता है, काटता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हमें समझाना चाहिए, उसे लड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों, ये ललित और इनका पूरा ग्रुप है जो कि यहाँ पर जो है कुछ एक स्क्रिप्ट वगैरह लेके आए हैं और स्किट करेंगे। लेकिन इन्होंने हमें जब देखा यहाँ पर कि सर आप कुछ कर रहे हो, तो ये पूछने आए कि सर आप ये क्या कर रहे हो। तो हमने कहा पर्यावरण की सुरक्षा। तो कहते हैं सर हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो अब अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी बहन की भी रक्षा करनी है, साथ में पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, क्योंकि पर्यावरण होगा तो हमारा जीवन होगा, क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। बोलो जय जय। सब करेंगे रक्षा, सब करेंगे रक्षा। किसका? पर्यावरण का। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। पर्यावरण से हमें सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, मिलता है। आओ भाइयों, राखी बांधते पर्यावरण को, क्योंकि ये हमारी रक्षा करेंगे, हम इनकी रक्षा करेंगे। तो दे दो। हाँ कोई नहीं, एक में हाथ लगा लो सारे। शाबाश बेटा। अब एक बांध के फिर हाथ लगा लेना ना। बांध के हाथ लगा। हाँ बस, उसके बाद आपका आराम से इसमें आ जाओ बेटा। तू इधर छोटे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ। आप इसमें आ जाओ, इस पे बांध लो। इस पे आ जाओ बेटा, कुछ इस पे आ जाओ, इसकी भी रक्षा करो। तो पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। क्या करोगे? पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण सुरक्षा में ही अपनी सुरक्षा है, जीवन है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप अपना ग्रुप का नाम बोलो। 7 इडियट्स। 7 इडियट्स का ग्रुप है ये। सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल। और ये और इनको जो है ये बहुत ही जबरदस्त हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यानी बच्चों आप देखिए, सुबह तो आपने देख ही लिया था कि पानी कैसे डाला है। तो जहाँ पाइप नहीं पहुँच पाया वहाँ हम लोगों ने फिर जो है और केन से और उससे डाल के भर के डाला है, क्योंकि गर्मी थोड़ा सा बढ़ रही है। तो ये जो जहाँ दूर नहीं है, ये आप देखें, ये देखिए पौधा थोड़ा झुलस रहा है, लेकिन थोड़ा सी जान सी पड़ गई, पानी पड़ गया। ये देखिए सहजना जो है इसमें पानी पड़ गया। तो आप भी पीछे जहाँ कहीं भी है, देखिए तो ये पानी इसमें पड़ गया, तो आराम से अच्छा हो गया। ये देखिए पानी है, नमी आ गई। और ये
इतना दूर तक पाइप नहीं आ सकता था, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए आज, और उन्होंने भी कहा कि नहीं हम भी जो है इसमें सहयोग देंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा ही डाला, लेकिन डाला है तो नमी आ गई है उसमें, तो ये आप सर्वाइव करेंगे। ये देखिए पानी, ये देखिए ये पानी है, ये डाला है लोगों ने आप जो है, तो काफ़ी। तो प्यारे बच्चों, जहाँ कहीं आपको मौका मिले, जब कभी भी हो, तो ये पौधों में पानी, उस पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करेंगे हम? ऐसे कर सकते हैं ना कि पेड़ को बचा के रखना है, तो 1-1.5 साल अगर आपने देखे, ये अभी जो है ना 1 महीना नहीं है उस पेड़ को, कितना हाइट अच्छी ले ली इसने, देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए, तो आज पानी डाल दिया हमने, तो ठीक है। अब ये 2-4 दिन बाद फिर देखेंगे, तो आप उसमें नज़र ज़रूर रखें कि पौधे को कहीं पानी की आवश्यकता तो नहीं हो रही है। यहीं आवश्यकता हो रही है तो तुरंत पानी डाल दें। कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो उनको समझा दें कि भाई ऐसे नहीं करना। तो ये सब पानी यहाँ आज जो है, ये देखिए ध्यान से आपको देखेगा नमी है, तो ये यहाँ केन से भर भर के डाला है हम लोगों ने, और हमारे साथ में जो और लोग जो जुड़े थे, तो ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये इसमें आपको थोड़ी धूप भी आने लगी तो थोड़ा सा सूखने सा भी लगा है, लेकिन आप देखें अभी भी नमी बनी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा काम हो गया। तो आप भी जब कभी मौका आपको मिले, आप ये ज़रूर करें। ये देखिए ये लीची का पौधा है, अब देखिए नमी आ गई तो अच्छा हो जाएगा। छोटे छोटे पौधे, अभी जो गुठलियाँ हमने नीम की डाली थी पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वो भी उगाए हैं और उनको भी इसमें पानी की आवश्यकता है। ये देखिए ये नीम है, अब इसमें पानी डाल दिया है तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इनकी देख रेख करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ड्रम स्टिक का पौधा कितना अच्छा हो रहा है, पानी डाल दिया। ये नीम है, लीची है, साथ में जितना हो जाएगा। तो आप भी जो है इसे ये ध्यान रखें। ये देखिए नीम है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ये सारे पार्क में आज हम डाले हैं, 2-3 घंटे हम लोगों ने लगाए हैं सुबह, और इसलिए जो है आपसे भी वही है प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, 1 पेड़ को 2 पेड़ को आप अडॉप्ट करें और उसकी रक्षा करें। तो रक्षाबंधन जो है वो सबसे अच्छा रक्षाबंधन हो जाएगा, क्योंकि आप पर्यावरण की रक्षा का वचन लेते हैं, उसका बंधन वचनबद्ध हो जाते हैं, तो वो आपका यानी पर्यावरण का बहुत ही अच्छा। देखिए कितनी अच्छी हरियाली है इस पार्क में, देखिए। तो ये मेंटेन करके और इसको बढ़ा दें हम, और ये धरती पे ही स्वर्ग है। और आप देख रहे हैं पोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बहुत भी आवश्यकता हो रही है कि आप यहाँ से करें तो कम से कम ये उस पोल्यूशन को प्यूरीफाई कर देता है और एयर को प्यूरीफाई करता है। तो ये पौधे अपने गमलों में लगाएं, उसमें लगाएं, पार्क में आसपास लगाएं। ये मत सोचिए ये मेरा नहीं है, सारा आप ही का है। ये धरती है जो, ये सबकी अपनी है, ये सबके लिए है। ये पेड़ पौधे किसी में भेदभाव नहीं करते कि ये उसके पास नहीं जाऊंगी मैं, वहाँ हवा नहीं देती हूँ, इधर नहीं देती हूँ। सबके पास अच्छी हवा, ठंडी हवा चलती है जब बहती है। ये पक्षी देखो चहचहा रहे हैं, तो सबके लिए गाना गा रहे हैं ना, ये केवल मेरे लिए या आपके लिए नहीं गा रहे हैं। कोई भी आज देखिए कितना अच्छा चहचहा रहे हैं, देखिए। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा अगर आपने कर दी तो बहुत ही अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कि एक पेड़ जो है अगर आपने देखा तो कितना ऑक्सीजन वो दे देता है। आप ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने जाएं तो देखिए कितना महंगा पड़ता है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन हमें रोज़ मिलती है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, वैसे भी हमारे कितने सांसें हम ले रहे हैं, तो ये सब पेड़ों की बदौलत है, वो ऑक्सीजन हमको मिलती है और निःशुल्क देते हैं बेचारे। परोपकाराय सताम विभूतया, यानी तो इसी तरह से जो है आप उसके अंदर जो आपका कोई भी पार्क हो, इसी तरह एक जो पेड़ है, जहाँ आपने देखा होगा जहाँ भी पेड़ लगे होंगे वहाँ पर वातावरण बहुत ठंडा भी होता है। यानी हम एसी चलाते हैं, अगर हमारे आसपास पेड़ ज़्यादा होंगे तो हमारे इतना एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इतनी सारे, तो वो भी रुक जाएगी। तीसरी बात, आप सर्दियों में देखते हैं कितना जो है प्रदूषण हो जाता है, तो ये जो पेड़ हमारे हैं ये प्रदूषण को भी समाप्त करते हैं। तो ये एक पेड़ से एक फ़ायदा नहीं, कई फ़ायदे हैं। तो इसलिए एक पेड़ों को आप यानी पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा ज़रूर करें, उनको उनकी रक्षा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो है आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनके साथ साझा करें, उनको भी समझाएं और उनको भी जो है पर्यावरण के लिए जो है प्रोत्साहित करें, उनकी सुरक्षा के लिए, और कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें।
छोटा सा भी योगदान अगर आप करते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य महतो भया, एक छोटा सा भी जो आपका काम है, कहते हैं ना जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा, यानी एक एक बूंद करके, एक एक ड्रॉप करके जो है पूरा घड़ा भर जाता है। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है ना, एक एक बूंद से जो है सागर बन जाता है बारिश की वजह से, जो आप देखते हैं। तो ये बारिश भी क्या है, ये पेड़ों की कुदरत से होता है, पेड़ों की मदद से होता है। तो आप ये कई चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कभी अपना आम खाया उसकी गुठली डाल दी, बेर खाया बेर की गुठली डाल दी, अपने गमले में डाल दी, गमले में 1 साल बाद 2 साल बाद हो किसी पार्क में जाकर लगा दीजिए। तो जहाँ भी वो पेड़ होगा वो ऑक्सीजन सबको देगा। वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि मैं इसके घर में नहीं जाऊँगी, उसके घर में जाऊँगी, उन्होंने लगा उन्हीं के जाऊँगी। तो ये इतनी बढ़िया हमारा पर्यावरण है, उससे बहुत कुछ सीखने का भी है। वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये सब बातें कि सब अपना ही परिवार है, सारा संसार अपना है। तो ये भी हमारे अंदर भी है, अपना हृदय जो है विशाल करें और इस तरह से इसको करें। तो इस वीडियो को अपना साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर और बेस्ट ऑफ